गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दिवाली आने वाली है तो आई होप आप सब लोग बहुत खुशी से अपने घरों को सजा रहे होंगे, सब साफ सफाई कर रहे होंगे, दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। वैसे ही मैं भी तैयारियों में लगी हुई हूँ दिवाली की, जिसकी वजह से मैं भी शायद बीच बीच में वीडियोस थोड़े कम आए, शायद शॉर्ट्स भी इतना ना डाल पाऊँ। लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गाइज, मैं मोनेटाइजेशन के बहुत ही करीब हूँ और मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पारस ठकराल के बारे में। बहुत दिन हो गए पारस ठकराल जी का कोई दर्शन नहीं हुआ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। इस बार भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी है जो नोट की गई हैं। कुछ दिनों पहले पारस और उनकी वाइफ पिन्नू गए थे हॉलिडे पे, वकेशन पे। कहाँ गए थे? पटाया। पटाया में इन लोगों ने बहुत मजे किए, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी ना अजीब सी चीज हुई। अगर आपको याद हो, जब इन लोगों का, जब पिन्नू और पारस का रिश्ता होने लगा था, जब वो दिखा रहे थे सब लोगों को कि भाई हमारी तो अरेंज मैरिज है, एक रिश्ता आया है, पिन्नू है, इस तरीके से है, हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, जो भी ये चीज शो करना चाह रहे थे, उस टाइम पे पिन्नू के इंट्रोडक्शन के ही टाइम पे वो काफी बढ़ाइयाँ करता रहता था। मतलब जो चीज स्नेहा करती थी ना पहले के टाइम पे, उस चीज को दिखाता था कि भाई ये पिन्नू तो ऐसा नहीं करती, पिन्नू तो छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, पिन्नू को ज्यादा कैमरा के सामने भी आना पसंद नहीं है, पिन्नू ये पिन्नू वो। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो उसका एकदम ऑपोजिट है। ये लोग एक डिनर डेट पे गए थे क्रूज में, पटाया में, और वहां पे जो ड्रेस पिन्नू ने पहनी थी वो काफी शॉर्ट थी। अब ये नहीं है कि मैं शॉर्ट ड्रेसेस के अगेंस्ट हूँ, अब वो लड़की है, उसकी मर्जी है वो कुछ भी पहने, है ना। लेकिन यहाँ पे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लेते हो अपनी पुरानी ही बात। देखो, पता क्या होता है गाइज, अगर ना कोई बहुत ज्यादा झूठ बोले ना, उनको आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, आप अपने झूठ में इतने ज्यादा घुसते चले जाते हो ना कि आपको अपनी पुरानी बातें याद ही नहीं रहती है। वही पारस के साथ भी होता है गाइस। अब ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि पिन्नू कौन है। पिन्नू पारस की गर्लफ्रेंड ही थी, जिसके साथ उन्होंने स्नेहा सचदेवा को चीट किया था, और यही वजह थी उनकी डिवोर्स की। ये बात भी किसी से झूठी नहीं है। उसने सिर्फ एक स्नेहा का घर ही बर्बाद नहीं किया, उसने एक और लड़के का भी डिवोर्स करवाया उसकी वाइफ के साथ, और उस बंदे को छोड़ दिया है। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है, जो कि स्नेहा सचदेवा ने खुद ही एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज की थी। इस इंटरनेट में ऑलरेडी इतने सारे सबूत है कि पिन्नू ही वैशाली है जिसके साथ पारस ने स्नेहा को चीट किया था। कुछ क्लिप्स मैं यहाँ ऐड कर लेती हूँ। पहली, जैसे कि उनकी जो वेडिंग, उनकी जो एंगेजमेंट हुई थी, वहां पे पीछे पारस विद वैशाली था, जिसके बाद उन्होंने ये पिन्नू नाम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर किसी ने पहचान लिया था कि भाई वैशाली कौन है। ठीक है। उसके बाद अब वैशाली की जो बहन है, रियल बहन है, वो भी व्लॉगिंग करती है। उसने भी काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस किया अपनी बहन को एज वैशाली। उसकी फ्रेंड है जो व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल चलाती है, उसने भी उसको इंट्रोड्यूस किया है एज वैशाली मिश्रा। यूट्यूब चैनल है आप गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है गॉसिप गर्ल। वो कॉल में मैं बता देती हूँ, वैशाली मिश्रा। सब्सक्राइब कर लेना, प्यार दे देना। और का कोई चैनल, इसने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। ये लोग इस बात को डिफेंड भी नहीं करते, क्योंकि इनको पता है भाई जनता जनार्दन है, उन्हें सब कुछ पता है। सो इतना झूठ क्यों बोलना है। इन्होंने स्नेहा सचदेवा को इतना ज्यादा डिमीन किया। भाई स्नेहा जो करती है उसके बारे में कहता है भाई पिन्नू तो ऐसे नहीं करती, पिन्नू तो शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती। चल, स्नेहा शॉर्ट ड्रेस पहनती है, कम से कम दूसरों के पति तो नहीं चुराती। कम से कम उसमें इतनी तो शर्म है कि भाई अगर किसी का रिलेशनशिप चल रहा है किसी और के साथ, तो वो डिग्निटी से साइड हो जाए। हो सकता है भाई जो लड़का है उसकी भी बराबर गलती है, जो पारस ठकराल है उसकी भी बराबर गलती है, लेकिन जो दूसरी साइड है वो भी तो देख पा रही है ना कि भाई इसकी ऑलरेडी कहीं पे शादी चल रही है, जो कि अच्छी खासी चल रही है, और मैं पीछे हट जाऊं क्योंकि उसका छोटा बच्चा भी है, और उस छोटे बच्चे को अपनी खुद की माँ का प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन इतनी अकल नहीं है उसमें। सो गाइस, अभी मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करेंगे
क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में भी ऐसा हुआ है कि मुझे कमेंट्स आए हैं कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम तो सच सामने ला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे आप अंधभक्त हैं वैसे सभी अंधभक्त हो, ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो कि सच जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हम वही सच सामने लेके आते हैं, हम अपने रिएक्शन देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि हम बोल पाते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते। कई लोग कमेंट डालते रहते हैं विदाउट एनी नेम, विदाउट एनी आइडेंटिटी करेंगे। सो गाइज, आज का अपडेट यही था। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगी, बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें और मुझे हाइप देना मत भूलिएगा। नीचे ही हाइप का बटन होगा रेनबो वाला, प्लीज़ उसको क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।